हेलो एवरीवन, श्री राम इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले हम हाइड्रोस्टैटिक्स बीएससी सेकेंड ईयर के 6 पॉइंट लेक्चर 2 तक कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 के अंदर 7 पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। The pressure exerted on any surface by the atmosphere is called atmospheric pressure. किसी पृष्ठ पर वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे एक पात्र के अंदर तरल भर लेते हैं तो इसके खुले पृष्ठ पर वायुमंडल द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पॉइंट 8 इस प्रकार है। प्रेशर एट सम डेप्थ इन द फ्लूइड, तरल के अंदर कुछ गहराई पर दाब ज्ञात करना। यह हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि दिया गया जो तरल है, फ्लूइड है, वो होमोजीनियस होना चाहिए। यानी जब वो होमोजीनियस तरल है, समांगी तरल है, तो उसके अंदर कुछ गहराई पर दाब कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हम एक पात्र के अंदर होमोजीनियस फ्लूइड ले लेते हैं, समांगी द्रव ले लेते हैं। इस तरल के अंदर यहाँ पर हम कोई एक बिंदु ए ले लेते हैं जो कि इस मुक्त पृष्ठ, खुले पृष्ठ से h गहराई पर है, और इस ए बिंदु से गुजरने वाली वर्टिकल लाइन मुक्त पृष्ठ पर जहां मिलती है वहां पर हम पॉइंट बी दे देते हैं। यहाँ ए बी वर्टिकल लाइन को एक्सिस मानकर हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लेट कर लेते हैं। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मान लेते हैं कि अल्फा है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो अल्फा है। और हम ये भी मान लेते हैं कि बिंदु ए पर फ्लूइड प्रेशर जो है, तरल दाब जो है वो स्मॉल p है, और इस खुले हुए पृष्ठ के ऊपर उपस्थित बिंदु B और वायुमंडलीय दाब जो है वो नीचे की ओर लगेगा। वायुमंडलीय दाब को हम पाई से इंडिकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर के ये सर्कुलर पृष्ठ जो है जिसमें बिंदु A और B स्थित है ये बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इन दोनों पर फ्लूइड प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म माना जा सकता है, अर्थात दाब एक समान माना जा सकता है। इसलिए इसमें उपस्थित बिंदु A और बिंदु B पर भी प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा। यहाँ समतल में स्थित जो सिलेंडर है वह निम्न बलों के कारण संतुलन की स्थिति में होगा। नंबर बिंदु A पर जो फोर्स है वो स्मॉल p अल्फा, बिंदु B पर जो है वो लगेगा पाई अल्फा, और फोर्स ऑन CSA, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र जो आपको दिख रहा है इसके चारों ओर पृष्ठ पर अक्ष के लंबवत फोर्स लगेगा। और फोर्थ है वो है वेट ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो वेट है वो हम W मान लेते हैं जो नीचे की ओर होगा। ये जो है वो पृष्ठ पर ऊपर की ओर लगेगा, ये फोर्स जो है वो इस पृष्ठ पर नीचे की ओर लगेगा। W वेट ऑफ सिलेंडर जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, जिसको हम यहाँ पर जो सिलेंडर का वेट है कैपिटल W मान लेते हैं जो कि ओमेगा अल्फा H होगा, जहां ओमेगा जो है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है। अल्फा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। H जो है वो डेप्थ है, यानी ये पॉइंट फ्लूइड के अंदर कितनी गहराई पर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, यानी साम्य स्थिति की पोजीशन में, यहाँ पर वर्टिकली जो फोर्स लग रहे हैं उनका जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। पॉइंट ए के ऊपर जो हमें फोर्स लग रहा था वो P अल्फा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है,
W वेट जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा W। इसी प्रकार B जो है वो भी नीचे की ओर है, यानी A की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये भी माइनस आएगा। और B पर जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा था वो पाई अल्फा था। इन तीनों का जो सम है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर W इक्वल हम पहले प्राप्त कर चुके हैं ओमेगा अल्फा H। इस W का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, implies P अल्फा माइनस ओमेगा अल्फा H माइनस पाई अल्फा इक्वल 0। अल्फा का डिवाइड देने के बाद हमें जो P का वैल्यू जो है वो ओमेगा H प्लस पाई प्राप्त होगा, जो कि बिंदु A पर होमोजीनियस फ्लूइड के अंदर मुक्त पृष्ठ से H गहराई पर प्रेशर को बताता है। यहाँ पर यदि ये मुक्त पृष्ठ भी पूरा ही फ्लूइड के अंदर होता तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है पाई वो 0 हो जाता। ऐसी कंडीशन में प्रेशर जो है पॉइंट ए पर हमें WH मिलता है। इस प्रकार हम होमोजीनियस फ्लूइड के अंदर H गहराई पर दाब ज्ञात कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को करते समय जो भी इस डायग्राम में मैंने इसमें जो लेट किए हैं उसकी डिटेल समय की बचत के लिए आपको आगे वीडियो में दी गई है, जो इस प्रकार है। इसके आगे आपको डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ। थैंक यू।